students, welcome back to another lecture of motion. अब students, आज के लेक्चर में we are dealing with graphical representation of motion. तो जितना भी हमने एग्जाम्पल्स वगैरह लिए हैं, अब हम उनके ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं. एग्जाम्पल में वी हैव सीन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बात करेंगे, एंड वी हैव सीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले. तो यहां पे मैंने वेरियस ग्राफ्स आपके लिए लाया है. पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी कर लेंगे. एंड एज यू ऑल नो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या मिल सकता है, स्पीड मिल सकता है. तो स्पीड के कैलकुलेशन भी हम लोग ग्राफ से करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी which covers equal distance in equal interval of time. तो let us plot the graph of it. हम लोग ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर जा रहा है इन 2 सेकेंड्स, 20 मीटर जा रहा है इन 4 सेकेंड्स, 30 मीटर जा रहा है इन 6 सेकेंड्स, 40 मीटर जा रहा है इन 8 सेकेंड्स. तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. अब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये जो है 2 जो है 10 पे आएगा, यहाँ पे 4 सेकेंड पे 20 पे आ जाएगा, ये 6 सेकेंड्स पे आप देखोगे तो 30 पे आ गया, एंड 8 सेकेंड्स पे इट इज एट 40 मीटर. सो इफ यू नोटिस वी हैव गॉट अ लाइन ग्राफ. हम लोग को कौन सा ग्राफ मिल रहा है, लीनियर ग्राफ मिल रहा है. अब आप बोलोगे स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि यहां से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे स्पीड. ठीक है, तो स्पीड कैसे ढूंढते हैं ग्राफ की मदद से, वो देख लेते हैं. सपोज यहां पे आपके 2 पॉइंट है ए और बी. रैंडम मैंने पॉइंट मार्क किया है, और आपको ए और बी जो पॉइंट है उनके बीच में ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड था वो आपको ढूंढना है. कोई एक पॉइंट है ए एंड बी, उनके बीच में आपको ढूंढना है स्पीड कितना था. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस टू दिस पॉइंट. ऐसे मार्क कर लेना है, और बी पॉइंट का भी सेम टू सेम मार्क कर लेना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, बाय डूइंग दिस यू विल बी गेटिंग स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम स्पीड ढूंढ सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं कैसे ढूंढना है. तो स्पीड का हमने फॉर्मूला सीखा है स्टूडेंट्स. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस और नो. ठीक है, आप यहां से वेलोसिटी भी ढूंढ सकते हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. अब आपको पता है हमारा जो डिस्टेंस है वो कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, एंड टाइम जो है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे. तो y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस. अब यहां पे आपको मैं एक टर्म सिखाने वाला हूं. अगर आपको कहीं पे भी y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस मिलता है तो हम उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ लाइन. इन मैथमेटिक्स और यू कैन से इन ज्योमेट्री एक स्ट्रेट लाइन करके कॉन्सेप्ट है. अगर y अपॉन x आप डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू ऑफ y अपॉन डिवाइड बाय x, तो हमको स्लोप ऑफ द लाइन मिलता है. तो ये जो स्पीड है वो भी हमको क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स करके ही मिलेगा. उसी को हम स्लोप ऑफ द लाइन भी बोलेंगे. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया 1 मार्क के लिए, दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ विल एबल टू फाइंड अस, विल बी हेल्पिंग अस टू फाइंड व्हाट, तो हम बोलेंगे स्पीड. तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी हेल्पिंग अस टू फाइंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सिंपल. अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कैसे ढूंढना है. तो स्पीड इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग y एक्सिस की बात करेंगे. तो y एक्सिस में 2 डिस्टेंस है, 30 और 20. तो 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4 टाइम के लिए. बिकॉज यहां पे अगर आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एंड 2 टाइप्स ऑफ टाइम. लेट अस सपोज T1 T2, S1 S2. अब आपको ढूंढना है स्पेसिफिक ए और बी के बीच में कितना स्पीड था. तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड ए बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, पहले 20 मीटर पे ऑब्जेक्ट था, अब 30 पे, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, 10 मीटर. पहले 4 सेकेंड पे था, अभी 6 सेकेंड पे. 6 सेकेंड के बाद कितना होगा, तो 2 सेकेंड बढ़ जाएंगे.
तो इसके लिए वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। तो 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, तो 30 माइनस 20 इज 10, 6 माइनस 4 इज 2, आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्जेक्ट का स्पीड ए और बी के बीच में 5 मीटर पर सेकेंड था। तो ऐसे ही आपको ग्राफ से स्पीड मिलेगा। अगर आपको कोई और पॉइंट के बीच में चाहिए तो आपको सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। आपको डिस्टेंस को भी सब्ट्रैक्ट करना है, टाइम को भी सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ऑब्वियस है यहां पे हम लोग ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे, ग्रेटर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी मदद से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया और क्या ढूंढा, स्पीड। ये था यूनिफॉर्म ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। लेट अस मूव ऑन टू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कवर करेंगे, जिसमें हम वेरियस ग्राफ सीखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, और कुछ कंफ्यूजिंग ग्राफ भी है जो पॉसिबल कभी नहीं होंगे, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म मोशन का देख लिया। लेट अस चेक फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे होगा। तो टाइम में वही रख रहा हूं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर है 2 सेकेंड्स पे, फिर 15 मीटर गया 4 सेकेंड्स पे, फिर 25 मीटर गया 6 सेकेंड्स पे, फिर गया वो 50 मीटर 8 सेकेंड्स में, फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो लेट अस चेक दिस। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2 और 10 की। 4 सेकेंड्स पे 15 है तो 15 यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा। 6 सेकेंड्स पे यू विल गेट 25, तो 25 आपको यहीं कहीं आएगा। एंड 25 मीटर 8 सेकेंड्स पे है, 50 मीटर 8 सेकेंड्स पे है, तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो कर्व आएगा, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जो है ऑलमोस्ट ऑल द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन आर कर्व। ऑब्वियस है कि आप इसका भी आप स्पीड ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने सेम मेथड बताया है वैसे ही ढूंढ सकते हो। ऑब्वियस है यहाँ पे स्पीड अलग अलग होगा बिकॉज दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वहां पे आपको स्पीड कांस्टेंट मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। अगर आपने 2 पॉइंट, पहले वाले एग्जांपल में 2 पॉइंट के बीच का स्पीड 5 आ रहा था, तो हर एक पॉइंट में आपको 5 मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। बट इन दिस केस इफ पॉइंट डिफर्स, द आंसर ऑफ द स्पीड ऑल्सो डिफर्स बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड एंड द लास्ट ग्राफ की। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ग्राफ है। अगर आपका बॉडी रेस्ट पे है, अगर आपका बॉडी रेस्ट पे है, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप जो है 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हो, 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, आपका 2 सेकेंड्स में भी 40 डिग्री है, 40 मीटर है, 4 सेकेंड्स में भी 40 मीटर है, 6 सेकेंड्स में भी 40 मीटर है, एंड 8 सेकेंड्स में भी 40 मीटर है। तो इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ, 2 सेकेंड्स पे 40, 4 सेकेंड्स पे 40, 6 सेकेंड्स पे 40, 8 सेकेंड्स पे 40, एंड यू विल बी गेटिंग अ लीनियर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट। आपका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम है, आप वही डिस्टेंस पे रुके हो। अब मैं आपको ये तीनों ग्राफ एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। तो पहला ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का। तो फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में पिकनिक जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ, आपने एक ड्राइवर अपॉइंट किया है। दैट ड्राइवर इज गुड, वो गाड़ी चलाना जानता है। उसने क्या किया, जैसे ही हाईवे दिखा वहां पे उसने यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया। वो अपनी गाड़ी की स्पीड डिस्टेंस कवर करते गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल जहां पे ड्राइवर जो है वो अच्छे से गाड़ी चला रहा है। अब सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी स्पीड कभी कभी इंक्रीज हो रही थी, कभी कभी डिक्रीज हो रही थी, पता नहीं क्या लोचा था गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे भी आपका जो डिस्टेंस है वो अनइवन कवर हो रहा था। कभी डिस्टेंस आगे ज्यादा कवर कर रहे थे, कभी डिस्टेंस कम कवर कर पा रहे थे, क्योंकि स्पीड अलग अलग हो गई थी। तो ये है सेकेंड एग्जाम्पल जहां पे डिस्टेंस
जो है डिफरेंट कवर हुआ, टाइम वही चलता रहा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल, आप थोड़े टाइम के बाद रिपेयर कराने के लिए एक जगह पे रुक गए स्टूडेंट्स, वो गाड़ी खराब हो गई थी तो आप एक जगह पे रुक गए, मतलब टाइम चल रहा था लेकिन आप 40 मीटर पे ही रुके। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े डिस्टेंस के बाद रुक गए, एक पॉइंट पे ही रुक गए, टाइम चलता रहा, आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आप वहां पे रेस्ट कर रहे थे और गाड़ी रिपेयर करवा रहे थे। तो ये सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया। Obviously, again I am telling that distance time graph will help you to find the speed of the object. Remember this, speed of the object. Now let us move on to second type of graph. Second inning है, उसके अंदर हम सीखेंगे velocity time graph. Let us start with another type of graph, that is velocity time graph. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 3 टाइप कवर किए थे। उसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी लाइन भी बताई थी कैसे याद रखना है। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, इट विल ऑलवेज हेल्प अस टू फाइंड स्पीड ऑफ द गिवन बॉडी एट एनी पॉइंट और एनी इंस्टेंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट चालू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीटी, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़े से यहाँ पे ज्यादा है, देखते हैं कैसे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मदद करेगा क्या ढूंढने में? डिस्टेंस ढूंढने में। कैसे मदद करेगा वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे वेलोसिटी लिया हुआ है और x एक्सिस पे सेकेंड्स लिए हुए हैं, टाइम लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तो पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी चला रहा था 2 सेकेंड पे, फिर वो 20 मीटर पर सेकेंड पे गाड़ी चला रहा है 4 सेकेंड पे, 30 मीटर पर सेकेंड चला रहा है 6 सेकेंड पे, 40 मीटर पर सेकेंड चला रहा है 8 सेकेंड पे। तो आप देख सकते हो इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है। इसके लिए जो ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ क्यों है? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो इट विल बी सेम एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म देखा था। तो जितने भी यूनिफॉर्म ग्राफ होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दे ऑल आर लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके ग्राफ का नेचर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन और अ लीनियर ग्राफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको ढूंढना है कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस। तो सपोज यहाँ पे मैं वापस पहले जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लेता हूं, एंड अगर मुझे पूछा गया कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से यहां परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी ऑल्सो। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे जो ए बी पॉइंट है, दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये ए बी पॉइंट। तो ए बी पॉइंट जो है आपको ग्राफ की नीचे की तरफ आपको कुछ एरिया दिख रहा है। देखो स्टूडेंट्स ये एरिया है ना, दिस एरिया। अगर आपने ये एरिया का वैल्यू ढूंढ लिया तो हम लोग बोलते हैं हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन से हमको क्या मिलता था, स्पीड। यहां पे स्लोप नहीं, यहां पे क्या ढूंढना पड़ेगा, एरिया। एरिया अंडर द रीजन ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के अंदर जितना रीजन में एरिया, जो एरिया आ रहा है वो एरिया का आंसर होगा, वही होगा डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर इसका एरिया कैसे ढूंढेंगे? देखो स्टूडेंट्स, इसका एरिया हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये जो शेप है कहीं ना कहीं आपने ट्रपेजियम के बारे में सुना होगा, राइट। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रपेजियम का शेप मुझे दिख रहा है। अगर आप टेढ़ा मुंह करोगे, टेढ़ा मुंडी करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रपेजियम का शेप दिखता है। आपको ट्रपेजियम से नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। आप क्या करो, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो गया ट्राइंगल, सपोज इसको नाम देता हूं डी। और दूसरा जो नीचे का फिगर हो गया वो हो गया रेक्टेंगल, है ना, तो उसको भी नाम देते हैं यहाँ पे ई एफ। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एरिया अभी हम ढूंढ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डिस्टेंस इज गिवन बाय एरिया अंडर द रीजन ऑफ AB. So area of triangle ABD
प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल, दैट इज ADFE। तो ये आ गया ADFE, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AD डिस्टेंस 4 और 6 के बीच में कितना है 2, इंटू हाइट, हाइट कितना है 30 और 20 के बीच में कितना है 10। तो इसको कट करेंगे तो आपको यहां पे मिल गया 10 प्लस, अब हम लोग को ढूंढना है एरिया ऑफ क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 4 और 6 है, यहाँ पे इसका लेंथ है तो ये हो जाएगा 2 लेंथ हो गया, इंटू ब्रेथ। यहाँ ब्रेथ और लेंथ कुछ भी आप इंटरचेंज करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, अगर आप इसको लेंथ बोलोगे इसको ब्रेथ बोलोगे तो चलेगा। तो 2 इंटू, अब ये कितना रीजन है, यहां से यहां तक का रीजन देखोगे तो 0 से लेके 20 तक, 0 से लेके 20 कितना आएगा 20, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 40, इसका आंसर आएगा 50 मीटर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कैसे मिला, एरिया को ऐड कर दिया, एरिया अंडर द रीजन ऑफ A एंड B। तो ऐसे आप कोई भी रैंडम पॉइंट उठा के आप क्या ढूंढ सकते हो, उसके रीजन का एरिया ढूंढ सकते हो, दैट एरिया इज गिवन बाय डिस्टेंस। तो याद रख लेना स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें हमको स्लोप से मिलता था, स्लोप y/x करके मिलता था, राइट, फॉर्मूला यूज करके। बट यहां पे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो स्टूडेंट्स VT ग्राफ के लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो दिमाग में फिट कर दो, दो चीज फिट कर दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको हमेशा मिलती है वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलती है स्लोप ऑफ द ग्राफ से। दूसरा चीज VT ग्राफ, VT ग्राफ से मिलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिलता है एरिया ढूंढने से। तो ये अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। तो दिस वाज द यूनिफॉर्म ग्राफ जिसके लिए मैंने आपको एरिया ढूंढ के दिया है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के दिया है। नाउ ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग VT ग्राफ होंगे, वो हम लोग देख लेते हैं और इसको भी हम एक स्टोरी से समझ। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड VT ग्राफ। अगेन VT ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, बट यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, नो एक्सेलरेशन। तो हमने केस में देखा था एक्सेलरेशन 0 भी आता है। तो उसके लिए कंडीशन देखो स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड व्हाटएवर, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स ले सकते हैं। अब सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज वो 40 से ही जा रहा है, हमेशा 40 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है। 2 सेकेंड हो, 4 सेकेंड पे भी 40 पे ही था, 6 सेकेंड पे भी 40 पे ही था, एंड 8 सेकेंड्स में भी वो 40 पे ही था, 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। जैसे हमने कांस्टेंट डिस्टेंस देखा था ना वैसे ही, ठीक है। तो 40 पे ही था यहाँ पे, बट सिनारियो अलग है, उसका स्टोरी अलग आएगा, इसका स्टोरी अलग आएगा। तो 2 पे आएगा यहाँ पे 40, 4 पे भी 40, 6 पे भी 40, 8 पे भी 40। तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगा, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन वेयर द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, वेलोसिटी सेम है, आपने स्पीड चेंज नहीं किया है, वेलोसिटी सेम रखा है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी आपने वही रखा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगेन इसके भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, डिस्टेंस जो है हम लोग को मिलेगा एरिया से मिलेगा, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलना है वो। तो एरिया अगर मैं ले लूं सपोज A और B, तो A और B के पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको A और B के अंदर जो भी एरिया रहेगा, सो एरिया अंडर द रीजन ऑफ AB। तो आप देख सकते हो ये फिगर कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सपोज यहाँ पे नाम देता हूं CD, तो एरिया ऑफ ABCD है। लीनियर ग्राफ में आपको 2 फिगर था, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, इधर आप लकी हो कि खाली रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। तो BC लेंथ है 40, 0 से लेके 40 तक, और यहाँ पे जो ब्रेथ है वो है 2, तो आंसर आएगा 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो A और B के बीच में जो मेरी गाड़ी है वो 80 मीटर डिस्टेंस पे गई थी। तो याद रख लेना स्टोरी। अभी आपको मैं स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। पहले वाले केस में जो है आपका ड्राइवर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा था स्पीड। आप अगेन पिकनिक पे गए थे, आपके फैमिली के साथ, यू हैव हायर्ड अ ड्राइवर।
ड्राइवर के साथ आप गए थे तो ड्राइवर ने क्या किया, जैसे ही हाईवे आया तो वहां पे उसने यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज करना चाहा, गियर चेंज करते गया, स्पीड बढ़ती गई, पहले 10, बाद में 20, बाद में 30, बाद में 40, ऐसे कर करके उसने यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज किया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वो ग्राफ था। अब सेकेंड केस में यहाँ पे वो जो ड्राइवर है उसने देखा कि देयर इज अ हाईवे पे एक बोर्ड है कि वहां पे स्पीड लिमिट 40 है, तो वो जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है, ट्रेन्ड ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, वो किसी की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने 40 किलोमीटर की स्पीड से ही जाना पसंद किया, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाना पसंद किया। आप उसको बोलोगे क्या घोड़ा गाड़ी चला रहा है, क्या इधर बैलगाड़ी चला रहा है तू, चल स्पीड बढ़ा, तो वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, जो लॉ है हमारा ट्रैफिक रूल्स है उसको ब्रेक नहीं करना चाहता है वो। तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड वो उसने कंटिन्यू रखी, भले टाइम आगे जा रहा था लेकिन वो स्पीड बढ़ा रहा नहीं था। तो दिस इज ऑल्सो सेकंड सिनारियो ऑफ द केस। सेकंड में यहाँ पे आपको सेम मिला, तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं। अब आगे के और दो ग्राफ हम लोग को सीखने हैं, सेम वीटी ग्राफ पे बेस्ड, वहां पे भी मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूं। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें से हमने देखा था दो तरीके के ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो था वो हो रहा था, आपका ड्राइवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था। एंड सेकेंड ग्राफ हमने देखा कि जहां पे आपका ड्राइवर ने स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं की एंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। अब थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है दोनों भी। तो दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। जो फर्स्ट ग्राफ देखा था जिसमें ड्राइवर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ा रहा था, उसका अपोजिट अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब आपकी अभी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है, फिर वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, फिर वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और फिर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो स्टार्ट होगा 2 पे 40, 4 पे 30, 6 पे 20 एंड 8 पे 10। तो अगेन इट इज अ लीनियर ग्राफ बट इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन और हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेशन है। तो इसका भी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपका ड्राइवर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, उसने स्पीड लिमिट बढ़ाई नहीं और कॉन्स्टेंटली जा रहा था। फिर अचानक से आपने उसे बोला साइड पे रोक दो, सुसु जाना है। तो साइड पे अगर वो रोकेगा तो ऑब्वियस है उसकी स्पीड 40 से कम हो जाएगी। टाइम तो चल ही रहा है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है स्टूडेंट्स, तो टाइम आपके लिए भी नहीं रुकेगा, पढ़ लेना अच्छे से। तो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फिर वो क्या कर रहा है, ब्रेक मार रहा है। तो ब्रेक मारेगा तो अचानक तो गाड़ी रुकेगी नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो धीरे धीरे करके स्पीड रिड्यूस हो जाएगा और स्पीड रिड्यूस होके एक टाइम आएगा जहां पे स्पीड 0 हो जाएगा और गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन। ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली हो रहा है, इसके लिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ये हो गया आपका थर्ड ग्राफ। लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ ग्राफ विच इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाएगा बट वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चलाएगा, कभी बढ़ाएगा कभी कम कर देगा, राइट। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। तो सपोज वो चला रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इन 2 सेकेंड्स पे 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 30 मीटर पर सेकेंड पे आ गया, वो 4 सेकेंड के अंदर 30 मीटर पर सेकेंड पे चले गया, ठीक है। अब अचानक से आपको याद आया कि कुछ चीजें पीछे छूट गई है। आपने उसको बोला अरे भाई ड्राइवर चल वापस रिवर्स ले। तो पहले वो स्पीड इंक्रीज कर रहा था, अब 6 सेकेंड पे उसको जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, रिटार्डेशन परफॉर्म करेगा, वो स्लो करेगा अपनी स्पीड और रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो घट के सपोज 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप चीजें कलेक्ट कर लोगे, चलो जो चीजें छूट गई थी वो मैंने ले ली। अब वापस ड्राइवर को बोलोगे चलो ड्राइवर अभी वापस आगे,
तो वो वापस आगे जाएगा और 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव करेगा 8 के अंदर। तो यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूं, तो 50 मीटर पर स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव करेगा। तो ऐसे करके वो नॉन यूनिफॉर्म परफॉर्म करेगा मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुआ? देखो डिस्टेंसेस कुछ वेलोसिटी बहुत अलग अलग है, टाइम सेम है, तो अमाउंट इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 प्रकार थे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 4 प्रकार थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग ने देखा था कि इट विल हेल्प अस टू फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे मिलेगा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो हम लोग को वहां पे 2 पॉइंट को मार्क करके हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढना है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस से। फिर वेलोसिटी टाइम में हम लोग ने 4 प्रकार देखे हैं, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये 4 प्रकार हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। कैसे मिलता है? एरिया अंडर द रीजन ढूंढ के। क्लियर? अब जो लास्ट ग्राफ है, लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो ऐसे ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ द मोशंस विच आर नॉट पॉसिबल, जिसमें मैंने 2 डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताए हैं और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो पहला ग्राफ है आप नोट कर सकते हो, इसका नाम मैंने भगवान ग्राफ रखा है। क्यों रखा है आपको समझेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 10 मीटर का डिस्टेंस है और 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट है। तो 4 सेकेंड टाइम है और 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब वही 4 सेकेंड पे वही सेम ऑब्जेक्ट 40 मीटर पे है। तो आप इतना सोचो स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड पे 10 मीटर पे है, तो 4 सेकेंड पे वो क्या 40 मीटर पे हो सकता है? क्या वो भगवान है? क्या वो भूत है? नहीं पॉसिबल है। हम लोग पॉसिबल नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये टाइम पे हम लोग 10 बजे, अगर हम लोग यहाँ पे मुंबई में हैं, तो 10 बजे आप चीन में हो। ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी कांट ट्रैवल टाइम ना। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे सेम टाइम पे डिस्टेंस एक ही हो सकता है, मल्टीपल डिस्टेंस नहीं हो सकते, मल्टीपल टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं हो सकते हर जगह। अगर होंगे तो आप भगवान कहलाओगे या तो भूत कहलाओगे। तो भगवान ग्राफ मैंने इसके लिए नाम रखा है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड पे 10 मीटर पे भी बता रहा है और 40 मीटर पे भी बता रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ कभी पॉसिबल होगा नहीं। अब सेकेंड ग्राफ की बात करता हूं स्टूडेंट्स। ये ग्राफ का नाम मैंने दिया है ये दूरियां ग्राफ। ये दूरियां ग्राफ क्यों दिया है? देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ध्यान से नोटिस करना, 2 सेकेंड पे जो डिस्टेंस था 40 मीटर पे था, मेरा ऑब्जेक्ट 40 मीटर पे था। फिर 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 30 मीटर पे आ गया, 6 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट मेरा 20 पे आ गया और 8 सेकेंड पे 10 पे आ गया। तो टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या स्टूडेंट्स? नॉट पॉसिबल। आपकी दूरियां जो है वो कम नहीं हो सकती हैं। इसके लिए इसका नाम क्या दिया है? ये दूरियां ग्राफ। तो डिस्टेंस जो है वो आपको पता है, अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी जाते हो तो डिस्टेंस ऐड होता है, बिकॉज डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर। आप जितना आगे जाओगे सारा का सारा डिस्टेंस काउंट होगा, जितना पीछे आओगे वो भी डिस्टेंस पे काउंट होगा। तो ये ग्राफ ये दर्शाता है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कम हो रहा है। पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस कभी कम होता नहीं है, ये दूरियां कभी घटती नहीं है। तो याद रख लेना, ये सेकेंड ग्राफ भी पॉसिबल होगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्लेसमेंट, और किसी में ये पॉसिबल होगा नहीं। अब लास्ट ग्राफ देखते हैं। इसका नाम मैंने लिखा है समय को रोक लेना। समय को रोक लेना, ठीक है। अब ऐसा क्यों दिया है? तो देखो यहाँ पे ये अभी वेलोसिटी ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये स्पीड के रिलेटेड है, ये दोनों डिस्टेंस के रिलेटेड थे। तो स्पीड के रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 सेकेंड है। 4 सेकेंड पे मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 थी, मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड 20 थी, 30 थी, 40 थी और 50 भी थी फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या स्टूडेंट्स? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही टाइम पे, टाइम को रोक लिया आपने, 4 सेकेंड पे आप 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड तक जा पाओगे? नॉट पॉसिबल। आप टाइम को रोक नहीं सकते हो, ठीक है। या तो हम लोग इसको बोलेंगे रॉकेट। ऐसा पॉसिबल है क्या 4 सेकेंड पे मेरा ऑब्जेक्ट सीधा अचीव करेगा इनफाइनाइट स्पीड? नॉट पॉसिबल।
तो टाइम बढ़ेगा तब जाके आपकी वेलोसिटी और स्पीड बढ़ेगा। तो ये भी समय को रोक लेना ग्राफ पॉसिबल नहीं है। यहां पे टाइम स्टॉप हो गया, टाइम स्टॉप हो गया और आपकी स्पीड बढ़ रही है, पॉसिबल नहीं है। ऐसा है कि हम लोग जब भी एक्टिवा पे बैठे सीधा एक्सेलरेशन किया और सीधा 100 की स्पीड पे उड़ गए, नॉट पॉसिबल। कुछ तो टाइम आपको लगेगा उसको एक्सेलरेट करने, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगा, वेदर इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। अगर आपका पावरफुल इंजन है तो आपको कम टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा। आप टाइम को रोक नहीं पाओगे, 4 सेकेंड पे ही आप इतनी सारी स्पीड अचीव नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर है, तीनों भी ग्राफ नॉट पॉसिबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मोशन। दो मेजर चीज मैं वापस रिपीट करवाऊंगा स्टूडेंट्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको देता है स्पीड, स्पीड मिलती है स्लोप ऑफ द ग्राफ ढूंढने से, y/x करने से। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? एरिया अंडर द रीजन ढूंढने से। वो एरिया कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कुछ भी एरिया हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।